आंध्र प्रदेश के वजीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल पर अपने तहफुजात जाहिर किए। पार्टी वर्करों से खिताब में उन्होंने कहा कि मुल्क में जमहूरी अमल में किसी किस्म का शुबा पैदा होने नहीं दिया जाना चाहिए। नायडू ने कहा कि हर शहरी को एतमाद होना चाहिए कि उसने किसको वोट दिया है। चंद्रबाबू नायडू के मुताबिक वोटिंग मशीनों से छेड़छाड़ के शवाहिद मौजूद हैं और कई साइबर और इलेक्ट्रॉनिक माहिरीन इस जिम्न में मुजाहरे पेश कर चुके हैं और कई सियासी जमातों ने शकूक व शुबहात जाहिर किए हैं। आंध्र प्रदेश के वजीर आला ने मजीद कहा कि 120 ममालिक में से महज 20 ममालिक वोटिंग मशीनें इस्तेमाल करती हैं। इसी दौरान उन्होंने दावा किया कि तेलुगु देशम की काविशों के नतीजे में ही इलेक्शन कमीशन ने वीवीपैट मशीनें मुतारफ कराई। चंद्रबाबू नायडू ने बताया कि 22 सियासी जमातें जल्द ही इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन के साथ रुजू करेंगी। आंध्र प्रदेश में इंतखाबात के लिए सियासी पार्टियां तैयारी कर रही हैं। सदर तेलुगु देशम पार्टी और आंध्र प्रदेश के वजीर आला एन चंद्रबाबू नायडू की इंतखाबी मुहिम के लिए असरी गाड़ी तैयार की गई है। इस गाड़ी को जदीद सहूलियात से लैस किया गया है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक आलात लगे हैं। गाड़ी इंतखाबी मुहिम चलाने और रोड शोज करने के लिए मौजू करार दी जा रही है। इसमें सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, लाइव कैमरे, एलईडी वॉल स्क्रीन और एलईडी लाइट्स भी लगी हुई हैं। इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए गुंटूर के जयलक्ष्मी डिजाइनर्स एंड मेकर्स ने इस गाड़ी को तैयार किया है। चंद्रबाबू नायडू ने इस गाड़ी का मुआयना भी किया। तेलुगु देशम रुकन असेंबली जलील खान ने आज अपनी बेटी शबाना खातून के हमरा वजीर आला एन चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात की। जलील खान ने मीडिया से बातचीत में दावा किया कि चंद्रबाबू नायडू ने उनकी बेटी को विजयवाड़ा मगरबी हल्के से टिकट देने की बात कही है। शबाना अमेरिका के वर्जीनिया में टीडीपी कोर कोऑर्डिनेटर के तौर पर काम कर चुकी हैं और इस मौके पर उन्होंने कहा कि विजयवाड़ा मगरबी हल्के में गैर मामूली तरक्की हुई है। इसी दौरान जलील खान ने जगन मोहन रेड्डी और तेलुगु अवाम को धोखा देकर वजीर आजम मोदी और तेलंगाना के वजीर आला के सीआर से हाथ मिलाने का इल्जाम भी लगाया। जलील खान ने कहा कि वो सियासत से सुबुकदोश नहीं हो रहे हैं। నా నియోజకవర్గంలో నేను అనుకున్న మేనిఫెస్టో పెట్టిన దానికన్నా ఏదైతే పెండింగ్ వర్క్స్ అన్నాయో చంద్రబాబు గారి దయ వల్ల ఇవన్నీ కంప్లీట్ చేయగలిగాం. ఐఎమ్ టోటల్లీ సాటిస్ఫైడ్ విత్ అవర్ బాస్ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు. ఆయన ఉంటేనే ఈ రాష్ట్రం దశ దిశ మారుతుంది. ఇవాళ మీరు ఒక్కటే చెప్పి నేను ముగిస్తా, మా అమ్మాయి ఒక నిమిషం మాట్లాడుద్ది. ఇవాళ ఎంత కుట్ర రాజకీయాలంటే తెలుగు ప్రజల ఒక ఆత్మగౌరవాన్ని ఆనాడు ఎన్టీ రామారావు పార్టీ పెట్టి కాపాడతారే. ఇవాళ జగన్మోహన్ రెడ్డి తన స్వార్థం కోసం 5 కోట్ల ప్రజానికాన్ని తీసుకెళ్లి వేరే కాళ్ళలో చేతుల్ని దగ్గర పెట్టేశాడు. మన్నడ్డాగా ముస్లింస్ ని రెచ్చగొట్టాడు. బీజేపీతో తెలుగుదేశం పార్టీ ఉంది, మీరు వేయటానికి వీలు లేదని. ఇవాళ మీరు ఎక్కడైనా సర్వే చేసుకోండి, ఏ జిల్లాలో మేము వచ్చినాక పార్టీలో ఇందాక కూడా డిస్కషన్ జరిగినాయి. 70% ముస్లింస్ ఈ రాష్ట్రంలో తెలుగుదేశానికి అండదండలుగా ఉన్నారు. రేపు త్వరలోనే ఇస్లామిక్ సెంటర్ కార్పొరేషన్ ఇక్కడ అమరావతిలో పెడతాం. ఆ రోజు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ముస్లింస్ ని గ్యాదర్ చేసి చంద్రబాబు గారికి జయ పలికేటట్టుగా చేస్తాం. ఇవాళ జగన్మోహన్ రెడ్డి మోడీకి అప్పచెప్పిందే కాకుండా నిన్న కేసీఆర్ కూడా తీసుకెళ్లి రాష్ట్రాన్ని పరువు ప్రతిష్టని భంగు పెట్టాడు. తెలుగు ప్రజల గుండెల్లో గుణపం గుచ్చాడు తన స్వార్థం కోసం. మిస్టర్ చంద్రబాబు నాయుడు గారు నాకు ఈ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చినందుకు నేను మా నాన్నగారు లాగా హార్డ్ వర్క్ చేసి ఐ మేక్ ష్యూర్ ఐ ఫుల్ఫిల్ దిస్ విజన్. థ్యాంక్ యూ। कर्नूल गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल में वजीर सेहत व अक़लियती बहबूद एमडी फारूक ने मैटरनिटी वार्ड की तामीर के लिए संग बुनियाद रखा। नए वार्ड की तामीर पर 3 करोड़ 15 लाख रुपए की लागत आएगी। इन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में 6.5 करोड़ रुपए से आंखों की जांच के लिए सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक भी तामीर किया जाएगा और 120 करोड़ की लागत से कैंसर हॉस्पिटल का भी कयाम अमल में लाया जाएगा। 3 करोड़ 15 लाख रुपए से जजी खाने के लिए हुकूमत से पैसे दिए। मैं 15 दिन पहले वायदा करा था कि डॉक्टर साहब पूछे मेरे को सारा जजी खाने के लिए मेंटेनेंस के लिए पैसे नहीं है, आप दे बोले तो इंशाल्लाह दे दूं। बोला दे दिए, काम शुरू हुआ और भी 6.5 लाख रुपए 6.5 करोड़ रुपए आंखों के लिए उसको वो दवाखाने के बनाने के लिए भी उसको पैसे दिए इसके अंदर हॉस्पिटल के अंदर। और 120 करोड़ से कैंसर पेशेंट्स का से इफ्तिताह सीएम साहब से करे और 5 करोड़।
जिला करनूल के अकलियती बहबूद अफसर शेख मस्तान वली न्यूज 18 उर्दू से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री जन विकास स्कीम के तहत जिला करनूल में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट का काम पूरा हो चुका है। ITI कॉलेज की इमारत की तामीर भी मुकम्मल हो चुकी है। जिले इंतजामिया ने आने वाले तालीमी साल से ITI में तालीमी सरगर्मियां शुरू करने की भी सिफारिश की। आंध्र प्रदेश में ऑटो रिक्शा का लाइफ टैक्स रद्द किए जाने पर तेलुगुनाडु ट्रेड यूनियन काउंसिल से मुंसलिक ऑटो ड्राइवर्स ने रियासती हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। विजयवाड़ा के PW ग्राउंड में तेलुगुदेशम लीडरों ने TNTUC के सदर से मुलाकात की। इस दौरान तेलुगुदेशम लीडरों और कारकुनों ने जश्न मनाया। नारेबाजी करते हुए फिर से तेलुगुदेशम को इख्तिदार में लाने का आज़्म जाहिर किया गया। हुकूमत के फैसले से रियासत के 8 लाख ऑटो ड्राइवर्स को फायदा पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। ट्रैक्टरों का क्वार्टरली टैक्स भी खत्म करने का काबीना ने फैसला लिया है। आंध्र प्रदेश काबीना ने कापू तबके और माशी तौर से पसमानदा EBC तबकात को 5% रिजर्वेशन देने का फैसला किया है। NTR भरोसा स्कीम के तहत पेंशन को दुगनी करने की तजवीज को भी मंजूरी दे दी गई है। जिन लोगों को पहले 1000 रुपए वजीफा मिलता था, अब इन्हें 2000 रुपए मिलेंगे और जिनको 1500 रुपए मिला करते थे, उन्हें 3000 रुपए पेंशन मिलेगी। इस फैसले से 54,61,000 पेंशनगीरों को फायदा होने की उम्मीद है। सरकारी मुलाजमीन को DA की पहली किस्त जारी करने का भी फैसला लिया गया। बकाया किस्तों पर हुकूमत मुलाजमीन यूनियन से मुशावरत करेगी। कड़पा पुलिस ने संदल स्मगलिंग करने वाली टोली को बेनकाब किया है और 5 करोड़ रुपए मालियत की संदल की लकड़ी को जब्त किया है और साथ ही स्मगलर और इसके साथियों को गिरफ्तार किया गया है। कड़पा ACP लक्ष्मी ने बताया कि 5.5 टन संदल को एक गार्डन में छुपाया गया था ताकि इसको कड़पा से कोलकाता मुंतकिल किया जा सके। स्मगलर्स इस संदल को बैरून मुल्क भारी कीमत पर फरोख्त करने की कोशिश में थे। ओंगल के पुलिस परेड ग्राउंड में एक्साइज कांस्टेबल्स की पासिंग आउट परेड मुनक्किद की गई। इस प्रोग्राम में रियासती वजीर आबकारी KS जौहर ने शिरकत की। उन्होंने महकमे आबकारी को अहम और मुनाफा बख्श करार दिया। रियासती वजीर ने बताया कि हुकूमत गैर कानूनी शराब की दुकानों को बंद कर रही है। उन्होंने एक्साइज कांस्टेबल्स को पुलिस कांस्टेबल के मसावी सहूलियात फराहम करने का भी ऐलान किया। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आदाब।